देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। पूरा राज ले लीजिए आप लोग जो है सो बीजेपी वाला, दूसरे को यहाँ जीने का हक नहीं है। कांग्रेस में रहते हुए पूरा परिवार से वोट दिलवाए, आप चंद आदमी के जो तिक्रमबाज है उसके साथ उसके दरवाजे पर जाकर के भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं। प्रवीण झा, नवीन झा को सूचना दे कि जल्दी कोर्ट में हाजिर हो। मुकेश साथी जल्दी कोर्ट में हाजिर हो। लेकिन मोदी क्षेत्र में नहीं रहना है, हमरा खून के बदला खून चाहिए, हमरा पैसा कौड़ी ना चाहिए, हम बंद करके खिला देंगे, लेकिन खून के बदला खून चाहिए। हमको मार के मर्डर कर दिया था। नमस्कार, मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में। तो आइए रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। बिहार में दिन प्रतिदिन बढ़ते विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन एक ऐसी खबर सामने आनी जो दिल और दिमाग दोनों हिलाकर रख दे। तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिहार में कुछ इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई, और ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर मैं कहूँ कि ऐसे बढ़ते अपराधों के लिए कहीं ना कहीं बिहार सरकार खुद जिम्मेदार है, या यूं कह दीजिए कि पूरी तरह से बिहार सरकार जिम्मेदार है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी के मेहमदपुर में वे नाबालिग रोते बिलखते बच्चे जो अपने परिजनों के इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे थे और रो रो कर कह रहे थे कि कैसे रहेंगे अब वे पिता के बिना, कैसे चलेगा उनका घर, क्या करेंगे वे। इसी सब के साथ पुलिस वालों को भी वे दोषी ठहरा रहे थे। वो बच्चे आपको याद होंगे क्योंकि बात कुछ दिन पहले की ही है। दरअसल बात 29 मार्च की है, जब सब होली का जश्न हर जगह मना रहे थे, तब खुशी से झूम रहे थे कि तभी अचानक ये सारी खुशियां मातम में बदल गई, जिसमें 6 लोगों की गोली मारी गई, उन्हें बेरहमी से पीटा गया, साथ ही तलवार और भाला भी उन पर चलाया गया। क्या बीती होगी उस बाप पर जिसने अपने 4 बच्चों को मरते देखा। जी हाँ, उन्हीं 5 मृतकों में से 4 मृतक उसी रोते बिलखते बाप के बेटे थे जो अपने 4 बेटों को मरा देख अपने होश गंवा बैठा। दरअसल सुरेंद्र सिंह पहले आर्मी में था, उसके 4 बेटे थे जिनमें से 3 इस घटना में मर गए और 1 जेल में है। समय का खेल देखिए, अब सिर्फ वह एक बेटे के बाप रह गए हैं। दरअसल इस घटना में उनका सिर्फ एक बेटा बचा क्योंकि उस समय में वह जेल में था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो जेल में क्यों था। संजय सिंह को SC ST किसी एक्ट के तहत जेल भेजा गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनको झूठे केस में फंसाया गया था। दरअसल हमारे संवाददाता ने इस संबंध में आज जब इंस्पेक्टर ऑफ जनरल से कॉल पर बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, चलिए आपको सुनाते हैं। हेलो। अजय सर नमस्कार। नमस्कार। संजीव जी पत्रकार बोल रहे हैं खबर एनडीटीवी से। हाँ। जी सर, सर ये बेनीपट्टी वाला जो मैटर है इसमें क्या है सर? ये घटना आप जान ही रहे हैं, अरेस्टिंग हुई है। 10 आदमी की अरेस्टिंग तो कल परसों शाम तक हो चुकी थी। 10 आदमी की अरेस्टिंग, जिसमें 9 FIR एक्यूज थे, 1 नॉन FIR एक्यूज था। और बाकी जितना पुलिस के लेवल पे इन्वेस्टिगेशन पे लेवल है उसकी वारंट कुर्की तुरंत प्राप्त कर ली गई है। न्यायालय से बात हो गया है, वारंट कुर्की आजकल में उसका हो जाएगा। और जो भी एंगल से बचा, ऐसे केस में बहुत विटनेसेस हैं हमारे सपोर्ट में, इस अनुसंधान के बिंदु पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये संजय सिंह पे जो ST वाला हुआ है क्या मैटर है? अब ये मैटर पहले का, ये छठ का मैटर पिछले साल छठ में हमको जहाँ तक पता है कि 18-19 नवंबर के आसपास की बात हो गई। दोनों पार्टी में वो
तालाब में कोई मछली मारा था, ऊपर में आपका भगत हुआ, तो दोनों देश एक दूसरे पर केस करा दिया। तो एक ने SC/ST का केस कराया, उसका जो SC/ST सपोर्टर था उस पर करारा, इन्होंने कराया सिंपल मारपीट किया, तो दोनों पर चार्जशीट हुआ। तो चूंकि उसमें SC/ST था, नॉन बेलेबल टाइप का था और ये सिंपल था, तो उस नॉन बेलेबल कारण को जेल भेजा गया। सर इसमें जानकारी की सारी, जहाँ तक हमारे मतलब आपसे बातचीत कर रहे हैं, मतलब कि इसमें थाना प्रभारी पे भी काफी कुछ इसमें मैटर है क्या? देखिए सीधे आरोप था। एक्चुअली SC/ST केस का मैटर DSP रैंक देखता है, थाना प्रभारी नहीं देखता है। हाँ वो तो ठीक है। हाँ, DSP वहाँ पहले से है। मैंने DSP से पूछा था, उसने कहा था चूंकि SC/ST केस का मैंने ही सुपरवाइज किया था। उसकी लेकिन जो तहकीकात तो होनी चाहिए ना, कि क्या सच्चाई है। उस केस पर आप उस छठ वाले घटना के बारे में बात कर रहे हैं? जी, उस पे जो क्या कहते हैं ST/ST केस किया गया, धारा लगा गया। SC/ST केस में चार्जशीट थोड़ी सब खत्म हो गया, फिर उसको निकाल कभी मैंने नहीं देखा है। अच्छा, अभी हम लोग इस पर लगे हुए हैं, इस पर धर पकड़ करके बढ़िया से चार्जशीट करके उसका कन्विक्शन करा देना है। हाँ वही बात तो थोड़े। हाँ, मेन आदमी जेल में केस हुआ, सुपरविजन हुआ, झड़प तो उसका हुआ ही था छठ के समय। अब SC/ST का मामला, तो SC/ST एक्ट में जो धारा लगेगा नॉन बेलेबल हो जाएगा, तो जाना पड़ेगा। आजकल तो पता है सर, ये इस टाइप का जो धारा है, वो लोग तो मतलब आजकल तो मार्केट में घूमते रहते हैं। हाँ, देखिए जो भी काम, इस चीज को तो जज भी समझ रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं, इस टाइप का जो कुछ धारे हैं वो आदमी जो है तो कुछ तो हकीकत होती है और ज्यादातर जो है तो मतलब फोर्जरी होता है। अरे तो ठीक, हम सब जान रहे फोर्जरी होता है, लेकिन जहाँ पर उस जो हुआ था, देखिए हम उस घटना की जानकारी आपको हम बहुत नहीं दे सकते, क्या हमको पूरा उसका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। वहीं जब इस मामले में मृतक के पिता पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह से इस मामले की जानकारी ली गई, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वे अपने बरामदे पर बैठे थे, तभी उनके घर में काम करने वाले ने बताया कि सड़क पर उनके बेटे को कोई पीट रहा है। कहा कि बरामदे से जब तक वे आंगन में आए, गोलियों की आवाज चलने लगी, ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें आ रही थी। बताया गया कि उनके बड़े भाई राम नारायण सिंह भी गोली चलने की दिशा की ओर जा रहे थे, उनके पीछे पीछे वे भी चल दिए। देखा तो गांव की सड़क पर उनका भतीजा राणा प्रताप सिंह गिरा हुआ है, वहीं बगल के खेत में उनका बेटा रणविजय सिंह गिरा हुआ है, उनका दूसरा बेटा वीरेंद्र सिंह भी वहीं रोड किनारे खेत में गिरा हुआ था। 5 कदम पर उनका तीसरा बेटा अमरेंद्र रोड पर गिरा हुआ था। एक भतीजा मनोज सिंह केवल होश में था, जिसके चेहरे के पास गोली लगी थी। वहीं कुछ दूरी पर गांव के ही रुद्र नारायण सिंह भी गोली लगने की से घायल होकर वहां पड़े हुए थे। घायलों को ऑटो और बाइक पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। 2 लोगों की मौत इलाज के दौरान तुरंत हो गई, वहीं एक की बाद में हुई और 2 और लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना में 35 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी करी गई। वहीं चौंकाने वाली बात ये भी है कि जब कोर्ट के आदेश अनुसार वहां का पुलिस प्रशासन जो है वो एक अलग ही अंदाज में अपराधियों को सरेंडर करने के लिए मना रहा है। जी हाँ, अब क्या है वो अलग अंदाज, उसके लिए आपको हम एक क्लिप दिखाते हैं, उससे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर क्या किस अलग अंदाज में पुलिस ने उन अपराधियों को सरेंडर कराने के लिए मनाया है। प्रवीण झा, नवीन झा को सूचना दें कि जल्दी कोर्ट में हाजिर हो। मुकेश साहब भी जल्दी कोर्ट में हाजिर हो। मामले के बारे में जानकारी पाने के लिए जब मृतकों के चाचा से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ बताया इस घटना के बारे में, चलिए आपको दिखाते हैं। और उस आदमी सबको कोई प्रशासन जो है टच नहीं किया आज तक, जिसका परिणाम हमारे माथे पर भी है। आज भी लाश आ रहा है पटना से, एक मेरा भतीजा हम लोग लाश जलाने के लिए बुढ़ा आदमी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेटा सब जा रहा है सामने से, आप लोग जो है जनता जिता के भेज दिया, आप लोग कुर्सी आराम से सीलिंग फैन के नीचे एकदम जो है सब मार रहे हैं। जो करना है मरवा दीजिए हम लोग को भी, आप लोग
पूरा राज ले लीजिए आप लोग जो है सो बीजेपी वाला, दूसरे को यहाँ जीने का हक नहीं है। कांग्रेस में रहते हुए पूरा परिवार से वोट दिलवाए, आप चंद आदमी के जो तिक्रमबाज है उसके साथ उसके दरवाजे पर जाकर के भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, गांव में घूमते हैं किसी से खबर लेने के लिए। क्या हाल है तुम्हारा? आप तो इस क्षेत्र के हैं विधायक, जो हम बैठ करके देखे और मेरे बाल बच्चा को सब जो है सो एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पर जैसे भूजता है वैसे भूज के चला गया। ये कहाँ का आतंकी आ गया? विधायक जी आप जवाब दीजिए ना, कहाँ से आतंकी आप लोग पोस के रखे हैं इस जिला में जो इस ढंग के जो है सो घटना का अंजाम मिल रहा है? जितना हम लोग का बेटा कमाने वाला था सबको मार दिया। बीएसएफ जो आज मेरे सामने हुआ है, यहाँ सारा साजिश उसी का है, उसी के बेटा का है, भव नारायण झा का है, उसके बेटा का है। और उसी के दरवाजे पर जाकर के आप लोग जो है सो एकदम मुर्ग मसल्लम तो रहे हैं, क्रिमिनल गुंडा पाल रहे हैं, लूटो मारो काटो। प्रशासन मेरे हाथ में, हम हिलने नहीं देंगे। इससे अन्याय क्या की करवाइएगा आप लोग? और ये टोटल बीजेपी वाले के जो है सो पूरा चाल से ये सब हुआ है। हम खुलेआम कहते हैं, कोई चोरा के नहीं। हम तो चाहते हैं जो आप मुझे भी गोली मरवा दो, हम जिंदा किस चीज के लिए रहेंगे? मेरे जैसा पतित कौन है इस पृथ्वी पर जिसका बेटा चर्चा टूट चला गया सामने से, वीर सब चला गया और बाप पतित यहाँ पर पड़ा हुआ है। मेरा प्राण क्यों नहीं निकल रहा अभी तक? ये भगवान भी कहा साला छुपा हुआ है। चप्पू में पॉइजन लगा के सबका पेट काट दिया, किसी का पाँव मार के मार दिया, चिंगारी का पाँव पे मार दिया, ये उड़ा दिया। आज तक सबका गला फांसी चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे उसका बड़ा धंधा हमारे एक किनारे में जोड़ेंगे। हमको कुछ जोड़ के चलेगा तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर एनडीटीवी के। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।